आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने सोलर या तो लगा रखा है या सोलर लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप सबका स्वागत है सोलर वाला के एक और नए वीडियो में। क्या आप जानते थे कि सोलर से सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं कर सकते, बल्कि आप इससे एक दूसरे तरीके का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। आज के हमारी वीडियो में हम जानेंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इसे कैसे बेचा जाता है, कैसे इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, कैसे ये एनवायरनमेंट को हेल्प करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट आखिर होता क्या है। देखिए, जब आप अपने घर, फैक्ट्री या फिर किसी कमर्शियल स्पेस पर सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं, इसका मतलब होता है आप एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है आप एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर रहे हैं, और इसी CO2 एमिशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है कार्बन क्रेडिट्स। अब जान लेते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने एनवायरनमेंट में 1 टन CO2 एमिशन को रोका है या कम किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको कार्बन क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिसके जरिए आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर आप कार्बन क्रेडिट को कैसे बेच सकते हैं या इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। जब आप अपनी फैक्ट्री या कमर्शियल स्पेस पर सोलर का इंस्टॉलेशन करते हैं, इसका मतलब आप अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कुछ % हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सोर्स कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप ट्रेडिशनल सोर्सेज द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है उसका यूज कम कर रहे हैं, जिसके जरिए आप कार्बन फुटप्रिंट को मिनिमाइज कर रहे हैं। भारत में जब आप सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप कार्बन एमिशन को ऑफसेट करते हैं, और इसी ऑफसेट के लिए आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि कार्बन क्रेडिट के तौर पर काम करता है। इसे एनवायरमेंटल रिवॉर्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सोलर प्लांट एक साल में 1000 CO2 एमिशन कम करता है या सेव करता है, तो उसके बदले में आपको 1000 कार्बन क्रेडिट्स दिए जाते हैं। ये तो हमने जाना कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। आइए अब जान लेते हैं कि आप अपने कार्बन क्रेडिट्स को कैसे सेल कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बीते कुछ सालों में इंडिया में कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी न्यू कंपनियां, न्यू स्टार्टअप आए हैं। इन्हीं कंपनीज के थ्रू आप अपने क्रेडिट को या कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ये डोमेस्टिक में भी आप सेल कर सकते हैं इसको, और चाहे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में वेरी कर सकती है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें और पता लगाएं कि किन कंपनीज को कार्बन क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप उन्हें डायरेक्ट अप्रोच करें, तो आप इसे डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू भी आप इसे सेल कर सकते हैं। या आप चाहें तो अपने EPC पार्टनर से बात करें, वो भी आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आप अपने कार्बन क्रेडिट्स को कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं और कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में और डिटेल में हमसे बात करना चाहते हैं तो आपकी क्वेरी हमें मेल कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको इसके बारे में और ज्यादा गाइड करेंगे। अब जान लेते हैं कार्बन क्रेडिट द्वारा फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा रेवेन्यू। ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं अपनी फैक्ट्री या कमर्शियल स्पेस पे, तो आप इलेक्ट्रिसिटी तो सेव कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आप कार्बन क्रेडिट्स का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन के तौर पर काम करता है। दूसरा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। ये आप सभी जानते होंगे, या अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। सोलर जो है वो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आता है, यानी कि आप पर ईयर 40% एक्सेलरेशन डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, तो जिसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको आपके टैक्स में मिलता है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप अपने CA या अकाउंटेंट से एक बार जरूर बात करें। तीसरा पॉइंट है सस्टेनेबल ब्रांडिंग। आपने बीते कुछ सालों में देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को कितना प्रमोट कर रही है, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स भी जो हैं उन्हीं फैक्ट्री ओनर्स या उसी बिजनेस ओनर को प्रिफर करना चाह रही हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रखा है।
तो आप इसको अपनी ब्रांडिंग में भी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप देश की जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, कैसे आप गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग में वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है ऑपरेशन कॉस्ट को डाउन करना। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही आप सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में। इसका मतलब जब आप सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं तो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कम करते हैं, जिसकी मदद से आप मार्केट में और कॉम्पिटिटिव जा सकते हैं या फिर अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अब जान लेते हैं क्यों इंडियन मार्केट को जल्दी से जल्दी सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करके कार्बन क्रेडिट का फायदा उठाना चाहिए। बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पे बात हो रही है वो है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सभी देश ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी CO2 एमिशन को मिनिमाइज करके नेट जीरो तक पहुंचे। इसका मतलब ये है कि हाल फिलहाल डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, हर जगह कार्बन क्रेडिट की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये सही समय है सोलर लगाने का और उसके जरिए कार्बन क्रेडिट के थ्रू एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने का, क्योंकि सभी कंपनियां इतना सोलर इंस्टॉलेशन नहीं कर सकती, खासकर वो जिनके यहाँ से CO2 एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। वो एक लिमिट तक ही सोलर का इंस्टॉलेशन कर पाते हैं, उसके बाद उनको जो है कार्बन क्रेडिट्स कहीं से खरीदने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट से। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है ऐसी कंपनीज को कार्बन क्रेडिट बेचना। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो चाहे हमारे देश की गवर्नमेंट हो, वो एनवायरनमेंट को लेकर जो है इतना स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कार्बन एमिशन पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो इम्प्लीमेशन किया जाए। तो इस तरीके किसी इम्प्लीमेशन से बचने के लिए आप आज ही अपनी फैक्ट्री में या कमर्शियल स्पेस पर सोलर की प्लानिंग करें। और मैं तो कहता हूं कि आपको इस तरीके से ना सोचकर इस तरीके से सोचना चाहिए कि आपको ऑलरेडी इसमें आपको कॉस्ट सेविंग हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। एक आज हमने आपको नई चीज बताई जो है कार्बन क्रेडिट, जिसके जरिए आप जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको आप आगे क्या देके जा रहे हैं। अगर आगे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप जो पैसे या जो भी चीज़ आप वेल्थ जो है उन बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए, अगर एनवायरनमेंट ही उतना अच्छा नहीं होगा तो उस वेल्थ का जो है ज़्यादातर हिस्सा मुझे लगता है कि लोगों के इलाज में या इस तरीके की चीज़ों में चला जाएगा। तो आपको अपना नज़रिया जो है वो थोड़ा सा बदलना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि ना कि सिर्फ सेविंग रेवेन्यू जनरेशन, बल्कि हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक कंसर्न पॉइंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कार्बन क्रेडिट्स के बारे में, उसके द्वारा कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप हमारे देश को नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और सवाल है जो आप नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपसे अलग से सेपरेटली कांटेक्ट करेंगे और आपको और ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने अदर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, और एनर्जी से जुड़े हुए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।